सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 8, 9 और 10 अगस्त को संसद में चर्चा होगी। मंगलवार को लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये तय किया गया। चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मसले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। विपक्ष का इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में लेट लतीफी का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा फौरन कराई जानी चाहिए थी। अविश्वास प्रस्ताव पर किसी फैसले से पहले लोकसभा में बिल पारित कराना संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। कि आप बहुमत तो है ही आपका, फिर डर किस बात की? बहुमत की बाहुबली तो दिखा रहे हैं आप लोग। खुद आप कहते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि बहुमत होते हुए भी अब डर क्यों आपकी? सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव तुरंत लाने में, यही हमारा सवाल है। ये एक प्रकार के फुल टॉस है और जब अगस्त 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जवाब होगा, आज आप लिख के जाइए, प्रधानमंत्री जी का भाषण और प्रधानमंत्री जी का जवाब सुनने का क्षमता भी ऑपोजिशन के पास उस दिन नहीं होगा। उस दिन भी मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं, उस दिन भी ऑपोजिशन बॉयकॉट करेंगी। पिछले 9 साल में ये दूसरा मौका होगा जब मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। इससे पहले जुलाई 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट दिया था। इस बार भी लोकसभा की अंकगणित सरकार के पक्ष में है। कुल 543 सीटों वाली लोकसभा में अकेली बीजेपी के पास 301 सांसद हैं, जबकि एनडीए के सांसदों को मिला लें तो यह संख्या 333 हो जाती है। इतना ही नहीं, 22 लोकसभा सांसदों वाली वाईएसआर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। इधर कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के पाले में महज 142 सांसद हैं। ऐसे में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है। सवाल ये उठता है कि विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव से पाना क्या चाहता है। दरअसल मणिपुर मसले पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया है। मणिपुर पर विपक्षी नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते आ रहे हैं। हम लोगों की मांग थी कि मणिपुर की जो घटना हुई उस पर प्रधानमंत्री जी आए और सदन को अवगत कराएं और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा प्रधानमंत्री जी को फुर्सत है, पूरे देश का पर्यटन कर रहे हैं, लेकिन सदन में आने का टाइम नहीं है उनको। सरकार जब बोल रही है कि चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं, तो आप बिना मतलब आप ये ले आए नो कॉन्फिडेंस मोशन। और मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य करने के लिए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं। दरअसल विपक्ष का मानना है कि किसी अविश्वास प्रस्ताव का मकसद सरकार गिराना ही नहीं होता। इस अवसर का इस्तेमाल सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए भी किया जा सकता है। साल दर साल प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या सरकार की बेहतर छवि होना रहा है। जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की नायक इमेज का विपक्ष को चुनावी नुकसान होता आया है। इसीलिए हाल ही में आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर प्रहार करते हुए उन्हें अनपढ़ बताने की शुरुआत की थी। अब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष को पीएम को घेरने का मौका मिलेगा। चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसद सवाल पूछेंगे कि पिछले 3 महीने से मणिपुर हिंसा पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकी और प्रधानमंत्री ने इस दौरान क्या किया। विपक्ष का मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव जैसे बड़े मौके की गूंज पूरे देश में जाएगी। बीते कुछ सालों में बीजेपी उत्तर पूर्व में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर भी उभरी है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि राजनीतिक लामबंदी के जरिए पूर्वोत्तर में एक चुनावी संदेश भी दे दिया जाए। चुनाव आज तक।